बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबाह से मैं इकबाल जंजूआ। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक डिक्टेटर, एक बादशाह अपने बयानिए से हारता है तो क्या करता है, और आगे देखेंगे कि इस पे भी डिस्कस करेंगे। ये जो कानून है, तंजीमें हैं, इदारे हैं, पूरी दुनिया में बनाई जाती हैं, मुल्कों के अंदर होती हैं, इनका क्या रोल होता है। कि जिस तरह से अमेरिका अब ना सिर्फ जंग हार रहा है, अपनी बदमाशी भी उसकी कमज़ोर होती जा रही है। वो पूरी दुनिया में जो उसका रौब दबदबा था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। ये तो अलग-सा एक टॉपिक है कि ये हो रहा है। लेकिन अमेरिका अब अपने मुल्क के अंदर जो उसकी इंसानी हकूक़, जो उसकी सॉवरेनिटी थी, या ये कहना कि जो वहाँ एक एक वो परसेप्शन बनी हुई थी कि बड़ा लिबरल है, वहाँ पे बड़े हकूक़ हैं, मीडिया की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पे बात होती थी। तो वो भी, उस पे भी अमेरिका की इस वक़्त जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। ट्रंप ने आपने सुना होगा कि अमेरिका में मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी और बाकायदा जो बड़े चैनल्स थे उनको बुलाकर ये कहा कि आप ऐसा कोई बयानिया, कोई खबर, कोई तज्ज़िया, कोई तबसरा नहीं करेंगे जो मुल्क के खिलाफ हो, या जिससे ये ज़ाहिर हो कि हम हार रहे हैं। इस पे अमल होना है, ये नहीं होना, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। कौन-सा चैनल स्टैंड करता है, कौन-सा नहीं करता, ये भी आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि जो ऐसा करेगा, हम उसका लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे या एनओसी ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप हो या कोई भी, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी रिजीम चेंज के हैं, डिक्टेटर हैं, यहाँ पर भी सारे जाली 2 नंबर किस्म के हुक्मरान हैं। तो उनने जब देखा कि ट्रंप ने देखा कि उसका बयानिया कि मैंने ईरान पे हमला करना है, 24 घंटे के अंदर-अंदर मैं उसे शिकस्त दे दूँगा, वहाँ पर मैं अपनी बादशाहत कायम करूँगा, फिर ग्रेटर इज़राइल का जो उसका इज़राइल का ख़्वाब है वो भी पूरा होता रहेगा। फिर तेल की जो वहाँ पे है वो सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में आ जाएँगी, और मंडे को या ट्यूसडे को या 1-2 दिन के बाद हम जश्न मनाएँगे और ये कहेंगे कि हम कामयाब हो गए। ट्रंप का ये भी ख़्याल था कि जिस तरह से उसने एक परसेप्शन, एक बयानिया अपनी आवाम के सामने बनाया हुआ है कि जो अ, हम करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो इसलिए कि ईरान एक ऐसा ख़तरनाक मुल्क है, वो हथियार बना रहा है, वो किसी वक़्त भी हमला कर सकता है, और हम उसे इस चीज़ से रोकने के लिए उसने जो यूरेनियम या जो जंगी हथियार बनाए रखे हैं, वो तबाह करने के लिए हम उस पे हमला कर रहे हैं। वक़्त के साथ पोल तो सारा खुल गया, सब चीज़ें सामने आ गई कि कौन कितना बहादुर था, कितना यूरेनियम था, क्या एटम बम बना, नहीं बना। लेकिन अब वहाँ लेने के देने पड़ गए। वो अमेरिका, वो ट्रंप जो इस बयानिए के साथ निकला, और उसने बल्कि यहाँ तक भी कि ये कहा जी कि मुझे किसी मुल्क की मदद नहीं चाहिए। हम वहाँ से जश्न मनाते हुए, ट्रॉफ़ी हाथ में लेते हुए आएँगे। लेकिन अब वो सबको ट्वीट करता फिर रहा है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आकर बचाओ, मदद करो और साथ दो। जब अमेरिका के जो चैनल हैं, सीएनएन हैं या दीगर जो बड़े-बड़े नेटवर्क चैनल्स हैं वहाँ के, वो रिपोर्ट करते हैं, वहाँ के तज्ज़ियाकार फ्रीडम ऑफ स्पीच से फ्री एनालिसिस करते हैं, और वो साफ बताते हैं कि ट्रंप ने जो अंदाज़ा लगाया वो गलत लगाया, गलत हमला किया, कामयाब नहीं हुआ। वहाँ पर ये जंग जो है, ये जैसे वो टकर कार्लसन की कह रहे हैं कि वो बाकायदा तज्ज़िया करता है, ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये इज़राइल की जंग है, और इसमें ट्रंप का जो फ़ैसला है वो बहुत गलत है। और जब इस तरह के तज्ज़िये सामने आना शुरू हुए तो ट्रंप ने फिर उन पे पाबंदियाँ, धमकियाँ जो थी वो लगाना शुरू कर दी। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जब कोई डिक्टेटर अपने जो बादशाहत है उसको देखता है, हारते हुए देखता है, उसको ज़मीन बोस होते हुए देखता है, तो वो कोशिश करता है कि हर उस आवाज़ को बंद किया जाए, जो आवाज़ उसके जो सच्चाई पे निकलती है। और यहाँ से फिर सारा वो सिलसिला सामने आ जाता है कि कौन कितना पानी में है। खैर, ट्रंप की तो शायद बादशाहत आखिरी हिचकोले खा रही है, क्योंकि उसकी जो वक़्त था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए नहीं कह रहा कि ये कुछ सुनी-सुनाई ऐसा ऐसे जो जैसे वक़्त हालात हैं, कुरूज होता है,
एक इंतहा होती है, कब तक अमेरिका ये जुल्म करता, ये ज़्यादती करता, ये इंतहा करता, ये बादशाहत वो रखता, बाकी भी तो दुनिया में मुल्क हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी सामने आई। मैंने देखा नाज़रीन, ये जो कानून है, ये जो तंज़ीमें हैं, ये जो इदारे हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, या इस तरह से बेशुमार ममालिक के अंदर या मिल के बनी हुई हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि जब कहीं इमरजेंसी कोई ऐसा हो तो कानून के ज़रिए से उसे रोका जाए, या तंज़ीमें ऐसी होती हैं कि वो बीच में आती हैं और मामलात को रोकती हैं, हैंडल करती हैं, कंट्रोल करती हैं, या कुछ भी होता है वो आवाज़ उठाती हैं। इदारे भी इसी काम के, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है। लेकिन मैंने ये देखा कि मुल्क हो या पूरी दुनिया हो, जब इमरजेंसी होती है, जब एक ताकतवर कोई काम कर रहा होता है, वो तमाम वो तंज़ीमें, वो कानून, वो सब उनको अपने पाँव तले रौंदता है और फिर वो अपनी मर्ज़ी करता है। यानी कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल दें तो हम ये कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ सोई हुई है इस वक़्त, अगर बगैर किसी वजह के अमेरिका, इज़राइल, ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो कामयाब भी नहीं हो रहे। उनके जो सारे नैरेटिव हैं वो भी नाकाम हो रहे हैं, रिज़ल्ट भी उनके सामने है, नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। दीगर ममालिक में प्रॉब्लम आ रही है, महँगाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पेट्रोलियम की किल्लत पैदा हो रही है और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो कौन-सी, कहाँ गए वो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें, कहाँ गए वो कानून, कहाँ गए वो जजेस, कहाँ वो जो आम आदमी की बात करने वाले कि किस तरह से इमरान खान को 3 साल से बेबुनियाद ना सिर्फ़ कैद कर रखा है, बल्कि अब उसकी जान को भी खतरा है और कोई बोल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अमन के ज़माने में या खुशहाली के दौर में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जब कहीं मुश्किल आती है, वक़्त कड़ा आता है, तो उस वक़्त ये कानून, ये तंज़ीमें, ये उसूल, ये इदारे, ये पॉलिसियाँ, ये तरीक़ेकार, ये सारे के सारे फ्लॉप हो जाते हैं। तो इससे ये लगता है कि ये भी एक बराए नाम ही बस खाने-पीने के शायद कोई दरवाज़े हों या रास्ते हों, अदरवाइज़ इनका कोई उस इमरजेंसी की सूरत में कोई किरदार, कोई काम नज़र नहीं आता। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो एक और नुकता, एक सवाल है मेरे ज़हन में नाज़रीन, मैं आपसे ये सवाल पूछना भी चाह रहा हूँ और खुद भी मेरे ज़हन में है। सवाल ये है कि जैसे हम यहाँ पे हमारे मौलाना, मौलवी हज़रात बताते हैं कि ग्रेटर इज़राइल बनेगा, इज़राइल का ख़्वाब है कि मैं ग्रेटर इज़राइल बनाऊँगा, और वो कैसे बनेगा, उसमें ये जो कतर है, बहरीन है, मिस्र है, शाम है, ये सारे के सारे इज़राइल से शिकस्त खाएँगे, ज़म हो जाएँगे, फिर उसके बाद इज़राइल एक बहुत बड़ी रियासत बनेगी, वहाँ उसका बोलबाला होगा, पता नहीं क्या-क्या होगा। तो इसमें अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो ईरान है, और इज़राइल ये समझ रहा है कि ईरान मेरे रास्ते में है, और अगर ये शिकस्त खा जाए, ये तबाह हो जाए, तो उसके बाद उससे बहुत आसान हो जाएगा, बाकी खलीजी ममालिक उसके लिए हलवा है। तो अभी भी जो पेशेंगोइयाँ की जा रही हैं, वो यही की जा रही हैं कि ये सारे का सारा उसी तरफ जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये बातें अगर हम यहाँ पे जानते हैं कि इज़राइल इन ममालिक पे हमले करेगा, इनको शिकस्त देगा, इन पे लड़ाई करेगा, और फिर उसके बाद वो अपना जो रोब है, अपनी जो बर्बरियत है, वो कायम रखते हुए इन सब पे मुसल्लत होगा, और एक ईरान है कि जो इससे रुकावट होगा, और नज़र भी आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये क्या अरब ममालिक नहीं जानते? क्या उनको नहीं पता कि ऐसा होगा? अगर उन्हें पता है तो फिर ये सारे मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते? और इस वक़्त कितनी बड़ी बदबख्ती है कि सऊदीया हो, दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, या दीगर जो ममालिक हैं वो हों, इस्लामी ममालिक। हैरत की बात है कि जैसे वो होता है ना कि पड़ोस पे देखें तो कहीं कोई चीज़ छुपा के ला के रखता रहता है, रखता रहता है, रखता रहता है। बाद में पता चलता है कि यार इसने तो यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ दब करके रखा हुआ है। अमेरिका ने कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं है जहाँ पे अपने अड्डे ना रखे हों, और ये बस अपने मुफाद की खातिर चल सो चल, चल सो चल, ठीक है, ला के रखता रहे। ट्रंप जब अभी मुंतखब हुआ तो सऊदीया ने उसे जहाज़ गिफ्ट किया, किसी ने पता नहीं क्या गिफ्ट किया, किसी ने क्या किया, तो हमने कहा यार क्या दोस्तियाँ इनकी ट्रंप के साथ। पूरे-पूरे जहाज़ गिफ्ट कर रहे हैं, अरबों-खरबों के हिसाब से गिफ्ट कर रहे हैं। तो अब समझिए कि वो गिफ्ट क्या कर रहे हैं। बात वही है कि खलीजी ममालिक को भी अब समझ आ गई कि जब मुश्किल आई तो ये शख्स, ये अमेरिका, ये ट्रंप हमें तन्हा छोड़ गया, और ये क्या साथ देगा, इसने बाकियों का क्या देना। एग्ज़ाम्पल बड़ी
अनएथिकल सी है इसलिए नहीं दूँगा। लेकिन बात वही है कि जब अपना मतलब निकल जाता है, जब तक मतलब होता है तो तारीफ़ों के पुल बाँधे जाते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो ऐसे ही फेंक देते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वक़्त बदलता जा रहा है, जैसे जंग के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल है, बाकी हमारे भी अर्दली-शर्दली जो हैं ये भी इधर के भी इधर के भी इधर, बस वो आनियाँ-जानियाँ इनकी लगी हुई हैं। अ, पंजाब के अंदर भी जो महारानी है वो कभी खुद कभी अपनी नस्ल और बेटों को हनीमून के लिए वीआईपी 12-12 अरब के जहाज़ देती है। लेकिन चलें, ये सब कुछ कब तक कहाँ तक चलता रहेगा। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है दुनिया के अंदर, अमेरिका कहाँ तक कामयाब होता है और ये जो पाबंदियाँ हैं मीडिया पे ये बोलने पे, ये किस हद तक आगे बढ़ती हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।